हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अभिज्ञान अकेडमी पर। तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त सचिन चौहान एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके साथ, जहां हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन तो किए थे, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े बेसिक लेवल के थे। आज हम थोड़े उससे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, पहला क्वेश्चन बढ़िया कितना लंबा है, इसमें कितनी वैल्यू, आप जब उनके वैल्यू के मान रखेंगे तभी आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि पहले वीडियो में आपको वैल्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो बेसिक बेसिक थे वो करा दिए गए थे और आपको सारी वैल्यू याद करा दी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पहले वीडियो में वैल्यू तो याद करा दी गई, तो मैं बस सीधे सीधे वैल्यू इनकी रखूंगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और सारे क्वेश्चन आपके हो भी जाएं। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। cos 45 1/√2। अब 4 sec 60 के लिए आप क्या याद करेंगे? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो sec इसका क्या है? उल्टा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 -2। tan 60 की वैल्यू √3। अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 4, ये पूरा 0 हो जाएगा। और √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, और 3 इंटू 2 -6। यहाँ क्या आ जाएगा? 3/8 प्लस 16 और -6 क्या हो जाएगा? 10। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 + 80 क्या हो जाएगा? 83/8। ये हो जाएगा आंसर। देखिए, जब आपको वैल्यू याद थी तो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अभी यह वैल्यू आपको याद ना होती तो क्वेश्चन ये सॉल्व करने में हालत खराब हो जाती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, लेकिन आप जल्दी से, अगर आपको वैल्यू याद है तो क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बस सारा खेल वैल्यू का है। वैल्यू सही रखी है, आंसर सही आएगा। एक बार में वैल्यू गलत, आंसर गलत। इसीलिए पहले वीडियो में आपको वैल्यू याद ही करा दी गई थी, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्या है ये? cos 60 माइनस cos 45। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। sin 30 की वैल्यू 1/2। sin 45 की वैल्यू 1/√2। sin 90 की वैल्यू 1। cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/√2। ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/2 क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 1/√2। ये क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 1/√2। अब इनका अलग अलग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3√2 प्लस 2/2√2 एक ब्रैकेट में। यहाँ क्या आएगा? 3√2 -2/2√2। ये आपको देखने को समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? a + b a - b, तो क्या हो जाएगा? a² - b²। तो ये हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर
2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इनका सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, 2 2 जा 4 और √2 का √2, तो 4 2 जा 8, और यहाँ कर देंगे 3 का होल स्क्वायर 9 और √2 का 2, तो क्या हो गया 18, 18 माइनस 4 अपॉन 8, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 14 अपॉन 8, तो क्या आ जाएगा 7 अपॉन 4। आंसर हो गया कितनी जल्दी क्वेश्चन, वैल्यू याद है तो सब इजी है, बिल्कुल वैल्यू याद है तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। चलिए इरेज करते हैं, उसको बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन आएगा इसमें होगी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। चलिए तो क्वेश्चन नोट करते हैं, 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू x साइन 45 कॉस 45। क्या करनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फिर उससे वही वैल्यू याद है तो क्वेश्चन सॉल्व है बस। tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ x sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, cos 45 1 अपॉन √2, 1 का 1 3 अपॉन 4, यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 3 तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 x अपॉन 2। अब ये क्या है यहाँ से या तो इसको कैंसिल कर दे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 1/2। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इरेज करते हैं बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर में अगर गलती हो जाए माफ कर दीजिएगा, क्वेश्चन कराने ज्यादा ध्यान है, काउंटिंग में नहीं कितने हुए हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, चलिए देखिए करते हैं। अल्फा है ये 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखिए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है भैया, √2 है साइन है ये है 60, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे ये जो है √2, तो यहाँ पे √2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि ये 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2 से आपको क्या याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा बताइए। आप कहेंगे क्या भैया इसकी वैल्यू होती है साइन 45 की वैल्यू होती है। अब साइन से साइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 45। अब ये 45 इधर आ जाएगा, अल्फा उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, आपको हर एक तरह के क्वेश्चन कराए दिए जा रहे हैं, बस आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है
ताकि जो भी बच्चा जिसके भी कंसेप्ट वीक हैं और जो किसी पैसे की कमी कारण अपना सिलेबस सही से नहीं कर पा रहा है, उसको इस वीडियो से पूरी की पूरी हेल्प जरूर मिलेगी। और वीडियो कमेंट जरूर करिए कैसी लगी वीडियो आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? x इक्वल टू 3 cot x, 10x है, माफ कीजिए यहाँ पे। टेन एक्स इक्वल टू 3 cot x। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब आप कहोगे क्या है भैया, यहाँ 10 है, ये 10 है और यहाँ cot है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भैया ने क्या बताई थी, एक ट्रिक बताई थी क्या? 10 और cot दिखे तो क्या याद करना? TC, TC से क्या? T से 10 और C से cot, क्योंकि 10 का उल्टा cot है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 अपॉन, अगर cot को अगर 10 में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 10x। अब 10 से 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स। ये हो गया 3। अब भैया करोगे ये क्या है? अब ये स्क्वायर हटता है तो वहाँ रूट आता है, चाहे ये कर लिए या ये देख लिए 10 स्क्वायर एक्स। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी 10 स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 10 60 की। जब उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ही इसका जब स्क्वायर करेंगे √3 का, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर करने पे 3। तो स्क्वायर से स्क्वायर करने तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। एक ये अलग तरह का क्वेश्चन हो गया। नोट कर लीजिएगा आप लोग सही से। चलिए इरेज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए ये भी देख लेते हैं। अब ये √3 है, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 tan 2 थीटा, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में है तो वहां जाएगा डिवाइड में, और 3 अपॉन जब √3 करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, और √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया? tan 2 थीटा इक्वल टू √3। अब ये किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। 2 थीटा इक्वल टू 60। जल्दबाजी में 2 थीटा की वैल्यू 60 ना मार दिया, ऑप्शन में 60 भी होता है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ 2 है तो ये हाफ हो जाएगी। कितना? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। मजा तो आ रहा होगा आप सब लोगों को। आप जल्दी जल्दी 6 क्वेश्चन कर दिए जरा सी देर में। अब वैल्यू आपको याद है तो बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कोशिश यही है जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा दिए जाए, ताकि ये ना हो कि वीडियो लंबा था, क्वेश्चन थोड़े थे। हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाए आपके।
बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। इसमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है? थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे वही एक तरफ कि थीटा की तरफ वैल्यू वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो एक तरफ रखिए, ये जितने नंबर है वो दूसरी तरफ भेज दीजिए। sin 2 थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था वहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कितने की वैल्यू होती है √3/2 साइन में? आप कहेंगे भैया ये वैल्यू होती है साइन 60 की, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। यहाँ भी वही थीटा पूछा गया है ना कि 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। इरेज कर दे रहे हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी इसीलिए करा रहे हैं कि आपको वैल्यू याद है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहे होंगे। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके ज्यादा हो जाए और वीडियो लंबा ना हो। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं ऐसे। जिसने ये पहले किए नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कैसे क्या किस तरफ क्या करे, कि कहाँ से आ गया कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपने करे होते हैं तो आपको ये बिल्कुल हलवा लगते हैं क्वेश्चन। फिर वही यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ जाएगा डिवाइड में। cos 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 60 की वैल्यू। तो 3 थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 20। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक थोड़ा अच्छा और इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से वही क्वेश्चन, वैल्यू आपको याद है ना, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की √3/2, cot 60 की। सिर्फ वही याद करिए कि tan वाली लाइन में tan 60 की वैल्यू क्या थी √3, तो वही क्या होती है cot 30 की वैल्यू होती है, तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x 1/2 और यहाँ पे 1/2। अब इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आंसर देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ये बस सोचिए कि भैया इसमें समझा नहीं रहे, पहले वीडियो में इसीलिए थोड़ा समय दिया गया था आपको, वह टेबल आपको याद इसीलिए कराई गई थी ताकि आप इस वाले वीडियो में बिल्कुल तेजी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या है, अब यहाँ पे आप देखेंगे
क्या दिख रहा है आपको 1, और 10 वाली लाइन में ये किसकी वैल्यू होती है 10 45 की। क्या 10 से 10 कैंसिल, 3x प्लस 30 डिग्री प्लस 45 इजकल टू 45, 3x इजकल टू 15 यानी x इजकल टू 5 डिग्री। देखिए कितनी तेजी में क्वेश्चन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा करा देते हैं, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस तरीके के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कैसे करेंगे। और क्या दिया गया, इसमें दो वैल्यू दी गई है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, और एक कंडीशन दे दी गई। क्या क्या दी कंडीशन कि जो a प्लस बी की वैल्यू है कंडीशन में यहाँ लिख दे रहा है, वो जो होगी 0 से बड़ी होगी a प्लस बी की वैल्यू, और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटी होगी। और एक दिया क्या कि a इज ग्रेटर देन b, ये दी है वैल्यू। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है ये, अब 1/2 से आपको क्या याद आ रहा होगा साइन में, ये किसकी वैल्यू होगी, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 साइन 30 की वैल्यू, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। और इसे यहाँ देखिए कॉस a प्लस बी की वैल्यू 1/2, ये कितने में होती है, ये होती है कॉस 60 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। अब क्या दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, क्या करें 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60। b से भी कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a इक्वल टू 90 और a इक्वल टू 45। आ गई a की वैल्यू। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हमने इसमें रख दी सेकेंड इक्वेशन में। a की वैल्यू क्या थी 45 और b की वैल्यू क्या थी 60। b इक्वल टू a 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या निकल आएगी 60 माइनस 45 इक्वल टू 15। ये आपकी दोनों की दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये आप स्टेटमेंट भी देख लीजिए, a प्लस बी का दोनों की अगर जोड़ी जाएगी वो क्या होगी 0 से बड़ी होगी, 45 और 50 क्या हो जाएगा 60, और 90 से छोटी हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या दी थी a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन आ रहा है, क्या है a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 है। तो आज हमने ज्यादा से ज्यादा टाइप क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आपको कराया गया है। तो कोशिश यही रहेगी अगले वीडियो में आपको एक तरह के और क्वेश्चन है इसमें, वो आपको थोड़े बेसिक आइडेंटिटी से हैं, वो आपको और करा दिए जाएंगे, फिर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।